तो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले हम आपका स्टेनो से इंट्रोडक्शन करा देते हैं। द स्टेनोग्राफी इज़ द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स दैट इज़ एन adopted process which helps us in noting down all the words of any language in an easy way by taking short time. We used 1/4 of the line space out of 1/6. The stenography language mostly based upon consonant and vowels. After noting down all the dictation word of any person in our notebook, we can again get the same in its original form uncondensed. दोस्तों, एक ऐसा तरीका जिसको अडॉप्ट करके किसी के बोले गए वर्ड्स को अपनी नोटबुक में आसानी से कम टाइम में लिखा जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास जो है कंसोनेंट। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टेनो में जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं वो शुरू होते हैं पी से। जिन वर्ड्स को लाइट लिखा गया वो लाइट ही लिखा जाएगा और जिन वर्ड्स को डार्क लिखा गया वो डार्क लिखा जाएगा। सबसे पहले शुरू होता है पी से। पी लाइट बना हुआ है और 120 डिग्री के एंगल पे जिस तरह से लिखा गया वर्ड को उसी तरह से लिखा जाएगा। सभी अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। उसके बाद है बी। बी को डार्क लिखा गया। फिर है टी, डी, सी एच। सी एच को चे बोला जाएगा, चे। ऐसे ही जे को जे, के, गे, एम। यहां से हमारे शुरू होते हैं कर्व स्ट्रोक। पहले थे हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स और अब शुरू होते हैं कर्व स्ट्रोक्स। एम, एन, एन जी। एन जी को उसी प्रकार से इंग लिखा जाएगा। फिर है हमारा टी एच, इथ, टी एच, थी। फिर है एस और डार्क में जी। फिर है हमारा एल, एफ और डार्क में वी। एस एच, इश और डार्क में एस एच, शी। आर, डी डब्ल्यू दिया गया आपके लिए डाउनवर्ड। डी डब्ल्यू है डाउनवर्ड, यानी ऊपर से इसको नीचे लिखा जाएगा। आर, अपवर्ड आर, आर। डब्ल्यू, वे, वाई, ये। एच को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एच डाउनवर्ड और एच अपवर्ड। ये था हमारा कॉन्सोनेंट का पार्ट। इन वर्ड्स को अच्छे से नोट करके याद कर ले क्योंकि हमारी स्टेनो इसी बेस पर काम करेगी। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि किस किस वर्ड को कौन सी डायरेक्शन में बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, नॉट नीड टू वरी, चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हो, राइट साइड में रेड साइन से आप सबको दिखाया गया है कि कौन सा वर्ड किस डायरेक्शन में बनाया गया है। फॉर एग्जांपल पी बी, पी को ऊपर से बनाया जाएगा और नीचे ख़त्म किया जाएगा। टी डी, ऐसे ही जे जे। के लिए आपने लेफ़्ट से शुरू करना है और राइट में ख़त्म करना है। ऐसे ही नीचे एल के लिए नीचे से ऊपर और आर के लिए डाउनवर्ड। एफ पी, इश, शी। सो स्टूडेंट्स, हेयर यू सी फर्दर कर्व स्ट्रोक्स जो कि रेड साइन से दिखाए गए हैं किस डायरेक्शन में बनाए जाएंगे। एम को लेफ़्ट से शुरू करके और राइट की तरफ ख़त्म किया जाएगा। ऐसे ही एन को लेफ़्ट से राइट की तरफ कर्व फॉर्म में बनाया जाएगा। अप से डाउन इथ को, ऐसे ही एस को बनाया जाएगा। नीचे कुछ अदर वर्ड्स हैं, वे, ये, हे। वे को डाउनवर्ड से अपवर्ड,
ये को भी डाउनवर्ड से अपवर्ड, हे को डाउनवर्ड से अपवर्ड और लास्ट हे अपवर्ड से डाउनवर्ड बनाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि हमारी पूरी स्टेनो इन्हीं वर्ड्स पर बेस है। ये ध्यान में ज़रूर रखा जाए कि जो भी आपको क्लास में कराया गया है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करके उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक वर्ड की कम से कम 2 पेज पर प्रैक्टिस करें और अच्छे से जितना हो सके खुद से लिखें। स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा कि कॉन्सोनेंट कैसे बनाए जाते हैं और किस किस डायरेक्शन में बनाए जाते हैं और हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन पार्ट आता है वो है जॉइन वर्ड्स, यानी इनको वर्ड्स को जॉइन कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है पी और टी। पी लाइट ऊपर से नीचे पहले पी को बनाया गया है, फिर उसके बाद जहाँ पर टी की एंडिंग हुई है वहीं से हमने टी को बनाया है। पी के बाद टी, देन उसके बाद देख सकते हैं पी डी, चे टी, के, एफ डी, एम एल, एफ टी। उसके बाद एक वर्ड है डी एस। दोस्तों ये आपने खुद बना के देखना है। तो उसके बाद है इथ एल, इश के एम, बी एफ, एल के, एल एम, जे एम, हे चे। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर क्लास की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं ताकि जो वर्ड्स आपका छूट गया है वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कॉन्सोनेंट एंड हाउ टू जॉइन कॉन्सोनेंट। अब आपको आज की क्लास के सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। स्टेनो को कुछ हद तक हिंदी लैंग्वेज के कोरस्पोंडेंस भी समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास वर्ड है फूड। फूड वर्ड को हिंदी में देखा जाए तो उस हिंदी वर्ड में अगर वोवल को हटा दिया जाए तो हमारे पास कॉन्सोनेंट रह जाता है एफ और डी, यानी एफ प्लस डी। अगर एफ प्लस डी की आउटलाइन हम अपनी स्टेनो लैंग्वेज में बनाते हैं तो उस वर्ड को फूड समझा जाएगा और आपके सामने ये एफ और डी की आउटलाइन। इसी तरह हमारा जो है नेक्स्ट वर्ड है किल। किल में अगर इसके वावल्स को हटा दिया जाए तो हमारे पास रह जाता है के और एल, और के और एल की आउटलाइन अगर हम स्टेनो लैंग्वेज में बनाते हैं तो वो किल बन जाता है। ये सब आपको हमारे आने वाली क्लास 2 में बताया जाएगा कि कैसे स्टेनो में कॉन्सोनेंट लिख सकते हैं और कैसे उन पर वोवल्स यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the videos.